दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि साईं बाबा भगवान है या नहीं, तो आप में से कुछ लोगों का जवाब हाँ होगा, जबकि कुछ लोगों का जवाब ना होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या साईं बाबा सच में भगवान है, या फिर ये लोगों की सोची समझी चाल है समाज को भ्रमित करने की? साईं बाबा का क्या इतिहास है? साईं बाबा संत है या फ़कीर? साईं बाबा हिंदू या मुसलमान? और हमारे धर्म ग्रंथों में साईं बाबा का कोई उल्लेख है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इतिहास और तर्क के आधार पर इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे और पूरी तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। आज के इस वीडियो में हम साइंस से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जिसे आपने न तो पहले कभी जाना होगा, न पहले कभी सुना होगा। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में साइंस से जुड़े गुप्त रहस्यों का खुलासा होने वाला है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों, साईं बाबा के बारे में ये जानकारी तो कहीं नहीं मिलती है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था। लेकिन एक मत के अनुसार इनका जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में हुआ था, जहाँ इनके पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा बताया जाता है। लेकिन ये नाम तो इनकी महिमा मंडन होने के बाद जोड़ा गया है। असल में इनके असली माता पिता का तो कहीं अता पता ही नहीं है। इतिहास में कहीं भी इनके असली माता पिता का कहीं कोई नाम पता, कोई उल्लेख में नहीं आता है। लेकिन इनके पिता का नाम जरूर उल्लेख में आता है। इनके पिता का नाम बहिरुद्दीन पिंडारी बताया जाता है। ये बहिरुद्दीन पिंडारी अफगान का रहने वाला था। ये चोरी चकारी और लूटपाट करने के उद्देश्य से भारत में आ गया था। इस बहिरुद्दीन पिंडारी की एक बहुत बड़ी गैंग थी, जिसका कार्य चोरी चकारी करना, लूटपाट करना और हिंदू बहन बेटियों के साथ अभद्रता करना था। अब मुगलों के पतन के समय इस पिंडारी की जाति ने भारत में खूब उत्पात मचाया था, खूब चोरी चकारी और लूटपाट की थी। जब ये बहिरुद्दीन पिंडारी भारत में लूटपाट और चोरी चकारी कर रहा था, तो उस समय इसका चारों ओर आतंक फैला हुआ था। और जब 20वीं शताब्दी में जब पहली बार फिल्म आई, तो इन फिल्मों में इस बहिरुद्दीन पिंडारी को बहुत ही अच्छा व्यक्ति बताया गया कि ये पिंडारी लोग तो बड़े देशभक्त होते हैं, बड़े समाज सेवी होते हैं। इस बहिरुद्दीन पिंडारी ने चारों ओर आतंक फैला रखा था, तो इसके आतंक को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इसे पकड़ने की खूब कोशिश की। लेकिन ये बहिरुद्दीन पिंडारी भेष बदलकर इधर उधर भागता रहता था और अंत में ये अंग्रेजों से बचने के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर में पहुंच जाता है। वहाँ पर ही वह एक वेश्या के पास में रुकता है और वहीं पर अपना डेरा जमा लेता है। समय के साथ उस वेश्या से इस बहिरुद्दीन पिंडारी को 2 संतानों की प्राप्ति होती है। एक था लड़का और एक थी लड़की। लड़के का नाम ये चांद मियाँ रखता है। अब जिसके पास जैसी शिक्षा होगी, वह वैसी ही शिक्षा अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी देगा। तो इस बहिरुद्दीन पिंडारी के पास चोरी चकारी और लूटमार की शिक्षा थी, तो इसने ये शिक्षा अपने बेटे चांद मियाँ को भी दी। इसे भी उस काम में प्रवृत्त किया। अब ये चांद मियाँ फटे मेले कपड़ों में, यानी कि फटे पुराने कपड़ों में भिखारी के वेश में एक चद्दर ओढ़कर गाँव के गली मोहल्लों में इधर उधर घूमता रहता था और चमत्कारों के नाम पर लोगों से ठगी करता था। किसके घर में कितनी रकम है, कहाँ से माल आ रहा है, किस घर में कितना माल जा रहा है, उसकी सारी जानकारी ये अपने पिता बहिरुद्दीन पिंडारी को भेजता रहता था। अंत में अंग्रेज इस बहिरुद्दीन पिंडारी को पकड़कर इसके साथ खूब मारपीट करते हैं और इसको अफगान भेज देते हैं। और वहीं अफगान में इस बहिरुद्दीन पिंडारी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये चांद मियाँ भी इधर उधर छुप कर रहने लगता है और अंत में अंग्रेज इस चांद मियाँ को भी पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब ये चांद मियाँ 8 साल तक जेल में रहता है और फिर 8 साल बाद छूटता है। उस समय दक्षिण भारत में मराठों की और मध्य भारत में झांसी की रानी की शक्ति बहुत बढ़ रही थी, तो इनकी क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों को कुछ स्थानीय गुंडों की आवश्यकता थी। तो इन अंग्रेजों ने इस चांद मियाँ को अच्छा खासा मोटा पैसा दिया था, जिसके बदले में ये चांद मियाँ आसपास के स्थानीय गुंडों को इकट्ठा करके अंग्रेजों को सौंप देता है। और झांसी की रानी को मरवाने के पीछे इस चांद मियाँ का बहुत बड़ा हाथ था। इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और जब अंत में झांसी की रानी मारी जाती है, तो यही अंग्रेज इस चांद मियाँ को सम्मानित करते हैं। कालांतर में यही चांद मियाँ झांसी से सीधा शिरडी आ जाता है। वहाँ पर सुलेमानी मुसलमान रहते थे, जिनका कार्य था हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर आंतरिक रूप से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। वहाँ पर इन्हें चांद मियाँ मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल ये इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के तौर पर करने लगते हैं। चांद मियाँ के द्वारा लोगों को मस्जिद में लाना, कब्रों पर ले जाना, दरगाह पर ले जाना और चमत्कार के नाम पर इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित करना आदि इनके कार्य थे। इसके लिए वहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मस्जिद का नाम भी एक इस्लामिक नहीं था, बल्कि एक हिंदू था। मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा गया, ताकि लोगों को लगे कि चांद मियाँ सब धर्मों के पास संभाव रखता है और लोगों को भ्रमित किया जा सके। इतिहास गवाह है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में न तो कोई धार्मिक कार्य किया, न कोई धर्म ग्रंथ लिखा, न इसने कोई मंदिर बनाया, न ही इसका कोई समाज सुधार में कोई योगदान है। ये पूरे दिन मस्जिद में बैठा रहता था। सुलेमानी मुसलमानों का एक ही लक्ष्य था कि इस चांद मियाँ के द्वारा चमत्कारों के नाम पर लोगों का धर्मांतरण किया जाए, उन्हें इस्लाम धर्म की ओर खींचा जाए। इसीलिए इन्हीं सुलेमानी मुसलमानों ने इसी चांद मियाँ को साईं
बाबा के नाम से प्रसिद्ध किया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में अच्छे से सामंजस्य स्थापित करने के लिए और धर्मांतरण को बढ़ाने के लिए इसी चांद मियाँ को साईं बाबा का रूप दिया गया। और ये साईं नाम किसने दिया? इन सुलेमानी मुसलमानों ने। और 15 अक्टूबर 1918 को इस साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ की सांस की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ये साईं बाबा इतने प्रसिद्ध कैसे हुए, ये इतने हिट कैसे हुए? तो देखिए 1960, 1970 और 1980 के दशक में जितनी भी फिल्में आती थी, उन फिल्मों के जितने भी प्रोड्यूसर थे वो अधिकतर प्रोड्यूसर मुस्लिम थे। इसलिए उस समय होता क्या था कि फिल्मों को हिट करने के लिए धर्म को बीच में लाना पड़ता था। मतलब कि यदि आप अल्लाह को बीच में लाओगे तो उसे हिंदू नहीं देखेंगे, और यदि आप भगवान को बीच में लाओगे तो उसे मुस्लिम नहीं देखेंगे। इसलिए इन फिल्म प्रोड्यूसरों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो हिंदू और मुसलमान के बीच में अच्छे से कॉम्बिनेशन बिठा सके, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों देखे और फिल्म हिट हो जाए। तो फिर क्या, फिर इन्हें चांद मियाँ बड़ा अच्छा लगा कि ये है तो मुसलमान, लेकिन यदि इसे एक हिंदू देवता की तरह फिल्म में दिखाया जाए तो इसे हिंदू और मुसलमान दोनों देखेंगे, सब लोग इसे पसंद करेंगे। मतलब कुछ अलग दिखाया जाए तो सब लोग देखेंगे। तो फिर क्या, 1977 में एक फिल्म आई जिसका नाम था अमर अकबर एंथोनी, जिसमें साईं बाबा को एक हिंदू देवता की तरह दिखा गया, एक चमत्कारपूर्ण एक दिव्य शक्ति के रूप में दिखाया गया। तो फिर क्या, फिल्म हिट हुई और बाबा भी हिट हो गए। अब फिल्म को देखकर लोग साईं बाबा को मानने लग गए, उनकी पूजा अर्चना करने लग गए, उनके व्रत आदि करने लगे, मतलब कि उनको भगवान मानना शुरू कर दिया। मुझे लगता है हिंदुओं को देखा देखी की बीमारी लग गई है कि बस वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। अरे भाई, जिसको पूज रहे हो उसका पहले इतिहास तो पता कर लो कि उनका इतिहास क्या है। बस हिंदुओं की यही कमी है कि वो किसी का इतिहास पढ़ते नहीं है, बस देखा देखी पर उतर आते हैं, वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। उसके देखे देख पूजा शुरू कर दी और साईं बाबा सब जगह उनके मंदिर बन गए। दोस्तों शिरडी के साइंस संस्थान से एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम है साईं सचित्र। इस पुस्तक में पेज नंबर 161 पर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि साईं बाबा ने एक व्यक्ति को बकरे की बलि देने के लिए प्रेरित किया था। और इसी पुस्तक में पेज नंबर 270 पर यह भी लिखा है कि साईं बाबा नमकीन पुलाव खाते थे, वह मांस खाते थे और अपने अनुयायियों को भी मांस खाने के लिए प्रेरित करते थे, और जो नहीं खाता था उसको वह ज़बरदस्ती खिला देते हैं। अब आप इन पेज को, वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं आपको पूरा पढ़कर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप खुद वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसी पुस्तक में ये भी लिखा है कि साईं बाबा नर्तकियों का नाच देखते थे और कव्वाली सुनते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है, और ये पुस्तक उस शिरडी के साइंस संस्थान से वहाँ के खुद व्यक्ति ये सब चीज़ें छाप रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति जीवन भर मस्जिद में रहा, जो व्यक्ति कव्वाली सुनता है, जो व्यक्ति नर्तकियों का नाच देखता है, जो व्यक्ति बकरे की बलि देने के लिए प्रेरित करता है और जो व्यक्ति मांस खाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? ऐसे ही नहीं रास्ते चलते हर किसी को भगवान बना दिया। साहब राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, उनकी बरोबरी कोई नहीं कर सकता, भगवान तो वो है। अब आप मुझे बताइए कि साईं बाबा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मैं उन्हें भगवान मानूं? क्या उन्होंने कोई धार्मिक कार्य किया? क्या उन्होंने कोई पंथ चलाया? क्या उन्होंने कोई समाज सुधार का कार्य किया? क्या उन्होंने कोई मंदिर बनाया? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। जब उनका समाज में कोई योगदान ही नहीं है तो उनको भगवान कैसे मान लिया जाए? अभी आपकी स्क्रीन पर जो फोटो आ रही है, अब आप इन फोटो को देखिए। ये साईं बाबा की रियल फोटो है। इन फोटो में जो इनका पहनावा है, उनके पहनावे को देखिए। इनके पहनावे को देखकर आपको कहीं से लगता है कि ये हिंदू संत है? इनका पहनावा बिल्कुल हिंदू संतों से मिलता जुलता नहीं है। इनका पहनावा बिल्कुल सनातनी नहीं है, और ना ही इनके माथे पे तिलक है। तो इनके पहनावे से स्पष्ट पता पड़ रहा है कि ये एक मुस्लिम व्यक्ति थे, और ना ही इनके माथे पे तिलक है। तो तिलक ही नहीं है तो वह संत नहीं है, और संत नहीं है तो फिर तो वो सनातनी नहीं है। भाई, जो व्यक्ति संत जैसे ही गुण नहीं है जिस व्यक्ति में, तो भगवान कैसे हो सकता है? आप खुद इस चीज़ पर गौर कीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद पुराण में, रामायण महाभारत में कहीं पर भी साईं बाबा का कोई उल्लेख नहीं है कि शिरडी में कोई साईं बाबा जैसे कोई अवतारी पुरुष होंगे या कोई महापुरुष होंगे। जिससे साईं बाबा ने झांसी की रानी को मरवाने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो जीवन भर चोरी चकारी और जासूसी करता रहा, जो मांस खाता था और मस्जिद में बैठा रहता था, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जो खुद कभी मंदिर नहीं गया, ऐसे व्यक्ति का हमने मंदिर बना दिए और हमने इसकी आरती बना दी, इसके व्रत करने लग गए। सीताराम की जगह साईं राम कर दिया, जगह जगह इसके मंदिर बना दिए। अब जहाँ रोज़ नए नए बाबा भगवान बनते जा रहे हैं, तो फिर वही तो कलयुग है। हमने अपने भगवान को छोटा और इससे बड़ा कर दिया, हमने राम और कृष्ण को छोटा और इससे बड़ा कर दिया, तो फिर इससे बड़ा कलयुग और क्या होगा? देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं या किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको अंधविश्वास से दूर कर सच से रूबरू कराना है। अब इतनी बात सुनकर आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि हमें इस व्यक्ति को भगवान मानना चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या हमने आपको जो जानकारी बताई है उससे आपका अंधविश्वास दूर हुआ है या
नहीं? आपको क्या लगता है, इस व्यक्ति को भगवान मानना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर से बताकर जाइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे आगे से आगे ज़रूर साझा करें, ताकि जो लोग अंधविश्वास में उलझे हैं वो भी अपना अंधविश्वास दूर कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आगे से आगे ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करिएगा, और ताकि अंधविश्वास दूर किया जा सके। और चैनल पर नहीं है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।